नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगतजनों, हमारे आनंद सरिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष पिठोरी अमावस्या के विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। भाद्रपद अमावस्या पर पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए किए जाने वाले धार्मिक कार्यों में कुशा का प्रयोग होता है, इसलिए इसे कुशग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। अमावस्या तिथि के दिन व्रत रखने और पूजा करने से पितर खुश होते हैं। इससे पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन नदी में स्नान और दान का भी महत्व है। स्नान के बाद पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान, तर्पण आदि कर्मकांड किए जाते हैं। अपने पितर जब खुश होते हैं तो व्यक्ति का परिवार भी खुशहाल होता है, परिवार में तरक्की होती है, वंश की वृद्धि होती है। यह मास कृष्ण भक्ति के लिए भी समर्पित होता है, इसलिए इस मास के पर्वों का महत्व बढ़ जाता है। कई स्थानों पर इस दिन स्त्रियां अपनी संतान की लंबी आयु के लिए भी व्रत रखती हैं और माँ दुर्गा की आराधना करती हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन अपने पितरों को याद कर उनके निमित्त दान आदि करते हैं, उनके घर परिवार में से पितृदोष खत्म हो जाता है। पिठोरी अमावस्या का महत्व। जब कभी भी किसी के घर में पितृदोष लग जाए तो घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, वंश वृद्धि में भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। घर के पेड़ पौधे समय से पहले ही सूख जाते हैं, बनते हुए काम बिगड़ते रहते हैं। जिन घरों में इस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो, उन्हें अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदेव परिवार के सभी सदस्यों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से कर लेते हैं। अब मैं आप सबको पिठोरी अमावस्या की पूजन विधि बताऊंगी। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर अच्छी तरह से नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए और अपने संपूर्ण परिवार के सदस्यों के स्वस्थ रहने की कामना करनी चाहिए। और पितरों के तर्पण के लिए अन्न, दुग्ध, फल और कुछ मीठा अवश्य पंडितों को दान करना चाहिए। और जो महिलाएं इस दिन अपने संतान की आयु वृद्धि के लिए माँ दुर्गा की पूजा आराधना करती हैं, उन्हें संध्या समय पूजन के लिए माता की फोटो अथवा मूर्ति को अपने समक्ष रख आटे से देवियों के 64 पिंड बनाने चाहिए। 64 पिंड देवी के 64 रूपों के निमित्त माने जाते हैं। प्रसाद में आटे से बनने वाले व्यंजन जैसे कसार, लड्डू, हलवा इत्यादि बनाना चाहिए और माता को श्रृंगार का सामान भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। पिठोरी अमावस्या की धार्मिक कथा कुछ इस प्रकार से है। कहा जाता है, एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था और उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नियां पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थीं, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार 7 साल बीत गए। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने अपने बेटे का शव कहीं छुपा दिया। उस समय गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। जब पोलेरम्मा माँ को देवी का स्वरूप माना गया है, पोलेरम्मा माँ ने जब गांव के एक घर से किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनी तो कारण जानने के लिए वहां पहुंची। बड़े भाई की पत्नी ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुन पोलेरम्मा माँ को भी बहुत दुख हुआ। पोलेरम्मा माँ ने उस दुखी माँ को सुझाव दिया, जहाँ तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु हुई है वहाँ पर ये हल्दी छिड़क दो। दुखी माँ ने वैसा ही किया। दुखी माँ जब घर पहुँची तो अपने 7 पुत्रों को जीवित पाया। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से स्त्रियां अपने संतान की लंबी आयु की कामना कर पिठोरी अमावस्या का व्रत करने लगी।
हे देवी माँ, जैसे आपने उन 7 भाइयों के बच्चों को जीवन दान दिया, लंबी आयु प्रदान की, उसी प्रकार इस कथा को सुनाने और सुनने वालों की संतान को भी दीर्घायु प्रदान करना। धन्यवाद।